बच्चों आज है 11 तारीख यानी 11 जनवरी और 11 जनवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दुखद घटना घटी है। हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई है इस दिन। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया, एक स्वतंत्रता सेनानी। और हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री, पहले नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बनते लाल बहादुर शास्त्री। और इनके टाइम पे एक समझौता हुआ था 10 तारीख को, ताशकंद समझौता। मैंने लिख के रखा है ताशकंद समझौता 10 जनवरी को होता है और 11 जनवरी को इनकी मृत्यु होती है। तो ताशकंद समझौता क्यों हुआ, क्या कारण था, किस वजह से ताशकंद समझौता हुआ, कहां पर हुआ, क्या क्या उसमें शर्तें रखी गई और क्या क्या उनका प्रभाव पड़ा, वो शर्तें मानी गई या ना मानी गई। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का क्या कारण था, क्यों इनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग बताते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया और कुछ लोग बताते हैं क्या कि इन्होंने मतलब इनको किसी ने जहर दिया था। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच होती है और चीन ने भारत को हरा दिया। उस युद्ध में हमारी हार हो जाती है, हम संभल नहीं पाए थे, संभलने का मौका नहीं मिला, अचानक हमारे पर अटैक हो जाता है। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया और जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया गया। अब जब जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया गया तो फिर भारत को भी जवाब देना था। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत कर दी ऑपरेशन जिब्राल्टर चला के। उसके बाद में 23 सितंबर को युद्ध विराम हो जाता है और समझौता करवाने के लिए यूएसएसआर बीच में आता है। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, बाद में यूएसएसआर 1991 में टूट गया और उससे 15 देश बन जाते हैं, आप सभी को पता है। तो यूएसएसआर के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने समझौता कराने के लिए ताशकंद बुलाया। किस किस को बुलाया? एक तो हमारे शास्त्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री, और उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान। अच्छा, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान ने सोचा कि 1962 की लड़ाई में हारा हुआ देश है, पटकनी दे देते हैं, मजा चखा देंगे। लेकिन भारत की छाती को चीरना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान ने अटैक तो किया लेकिन हमारी सेना इधर लाहौर तक पहुंच गई और इधर कहां तक पहुंच गई? बांग्लादेश के अंदर घुस गई थी। उसके बाद में यूएसएसआर ने मीडिएट किया, समझौता कराने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री को बुलाया गया ताशकंद नाम की जगह पर। पहले ताशकंद यूएसएसआर में पड़ता था लेकिन अब कहां पड़ता है? ये उज्बेकिस्तान नाम के देश में पड़ती है जगह। तो इसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। और ताशकंद समझौते के अंदर क्या क्या शर्तें रखी गई? ताशकंद समझौते के अंदर पहली बात तो यह रखी गई कि देखो, भारत और पाकिस्तान अपने मसले शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। तो पहली शर्त तो यह कि भाई भारत और पाकिस्तान अपने मसले शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरी बात, एक टाइम लिमिट बनाई गई। कौन सी टाइम लिमिट? 25 फरवरी 1966। 25 फरवरी 1966। यह समझौता किस दिन होगा? 10 जनवरी 1966 को। और डेट दी गई 25 फरवरी 1966 कि इस दिन तक भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाएं वापस पीछे ले जाए। कहां तक? जब युद्ध स्टार्ट हुआ था उससे पहले जहां तक इनकी सेना थी। युद्ध किस तारीख को स्टार्ट हुआ था? 5 अगस्त 1965। तो 5 अगस्त 1965 से पहले जहां इन दोनों देशों की सेनाएं थी वहां पर ये अपनी अपनी सेनाओं को वापस ले जाए। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान अपने राजनीतिक मामले, संचार से संबंधित मामले, कूटनीतिक मामले बरकरार रखेंगे। इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, राजनीतिक संबंध बरकरार होंगे। और इसके अलावा दोनों देशों ने जो भी संपत्ति या जमीन का टुकड़ा जब्त किया है, जो भी जमीन का टुकड़ा है, जो भी संपत्ति इन लोगों ने दूसरे देश में जाके जब्त किया है उसको वापस से लौटा दिया है। ये सारी बातें कही गई। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि जहां तक इंडियन सेना ने जीता था वो एरिया वो वापस पाकिस्तान को देना पड़ा। तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिला। हमारे लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। इसके लगभग 12 घंटे बाद हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। सबसे गहरा प्रभाव यही पड़ा कि हमने अपने प्रधानमंत्री को खो दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया, एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया था। हाइट तो भले कम थी लेकिन हाइट से ज्यादा इनका दिमाग था, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था। ये इस बात को सह नहीं पाए कि मैं वापस जाकर भारत में अपनी जनता को, अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि हमने जीता हुआ एरिया वापस पाकिस्तान को सौंप दिया है। इस वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनका जो बावर्ची था उसने खाने में जहर मिला दिया था, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। तो दोनों ही कारण है।
हार्ट अटैक भी कारण हो सकता है या जहर मिलाया गया इनके खाने में, दोनों ही कारण हो सकते हैं। खैर कारण जो भी हो, हमने हमारे एक अच्छे प्रधानमंत्री को खो दिया। ये दो रहस्य आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया है। एक तो अपने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसी हुई और एक लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। तो पहला प्रभाव, हमने अपने प्रधानमंत्री को खो दिया। दूसरा प्रभाव, जो जो भी एरिया दोनों देशों ने एक्वायर किया था, जीता था, अधिकार में लिया था, उसको वापस से लौटाना पड़ा और इसका आने वाले समय में हमारे और पाकिस्तान के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान में एक तरीके से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया और बहुत समय पर आए दिन झड़पें होने लगी। तो ताशकंद समझौता इसलिए याद नहीं किया जाता कि ताशकंद समझौते में क्या हुआ था, किसी को नहीं पता कि भारत ने अपनी जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस लौटाई थी। लेकिन हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि 10 जनवरी को समझौता हुआ और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। करवाया किसने? यूएसएसआर के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने। तो ये था अपना ताशकंद समझौता, जो आपको पता रहना चाहिए।